નથી રે તુજ સરીખો દાતાર આ દુનિયામાં કોઈ નથી રે તુજ સરીખો દાતાર અપરંપાર દયા છે તારી તારા હાથ હજાર અપરંપાર દયા છે તારી તારા હાથ હજાર તારી જ્યોતિ પામીને કોઈ તારી જ્યોતિ પામીને કોઈ અંધારે અટવાય ના કરુણાનિધાન 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 जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है मुझे दिखता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई मुझे दिखता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है नमकार मंत्र है प्यारा जिसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो भव जल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सौवसाहुणम ईसो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम परमं होई मंगलम परमं होई मंगलम। जैन अध्यात्म स्टडी सर्कल तारदेव उपक्रमे आयोजित वार्षिक कार्यक्रम में फेडरेशन प्रमुखश्री फेडरेशन पदाधिकारीओ विविध सर्कल प्रमुखश्रीओ विविध सर्कल पदाधिकारीओ मुमुक्षु भाईओ और बहनों सर्वे ने सम्यक दर्शन। आजनो आपणो आ कार्यक्रम में आदरणीय श्री संजीव गोदाजी आज जैन भूगोल विषे पोतानु प्रवचन आपशे अने आपणे भूगोल विषे समजावशे। एक खास जाहेरात करवानी के पोताना मोबाइल जेनी पासे होय ए बंद करवा विनंती अने प्रथम 2 रो में मात्र संस्थाना पदाधिकारीओ फेडरेशनना पदाधिकारीओ अने सर्कलना पदाधिकारीओ माटे रिजर्व छे तो ए दान आपशो। जय हिंद। हवे हूँ आज श्री पंडितजीनो प्रवचन पंडितजीनो परिचय आपवा माटे विनंती। वर्षा ऋतु इसमें भी चातुर्मास का प्रारंभ हो चुका है। सभी जैनी जीव आराधना के लिए आतुर होते हैं और करते ही हैं अपनी आराधना। सच्चा जैनी एक चातक पक्षी की तरह राह देखता है कि कब महावीर की वाणी कहाँ हो रही है
और उस धर्म गंगा की वर्षा में, ज्ञान गंगा में स्नान करके खुद को पावन करें। और अपना जीवन सफल बनाएं। कैसे सफल बना सकते हैं? निज नाथ को पाकर हम अपना जीवन मनुष्य भाव सफल। निज नाथ यानी अपनी आत्मा, अपनी आत्मा निज नाथ को पाकर कैसे जन्म सफल करें, यह हम एक भक्ति द्वारा जानेंगे। दो घड़ी निज नाथ की, दो घड़ी निज नाथ की, नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही देखते समकेती कहाते, प्रभुता को जो भोगते वे सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। देहादि में रहते हुए भी प्रभुता नहीं जाती, सब कर्मों के रहते हुए नहीं हीनता आती। प्रभुता से संपन्न हूँ, प्रभुता से संपन्न हूँ, ऐसा अनुभव लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को ही भूल कर भव भव में भ्रमाते, हीनता अनुभवने से ही हीन कहाते। प्रभुता का अनुभव करो, प्रभुता का अनुभव करो, और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को भूलकर जीव कहाँ कहाँ भाव धारण करता है और कहाँ भाव भ्रमण करता है। इस पूरे विश्व में 3 लोक में कौन सी जगह है, क्या है 3 लोक का स्वरूप, लोक की रचना, हम सबकी जिज्ञासा का समाधान करने हमारे बीच पधारे हैं पंडित संजीव कुमार जी गोदा जयपुर से। गुलाबी शहर जयपुर के एक खुशबूदार गुलाब यानी पंडित श्री संजीव कुमार जी गोदा। जैसे हाथ कंगन को आरसी की जरूरत नहीं होती, उसी तरह हम सभी को भी पंडित जी की विद्वत्ता हम सबसे छुपी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को इनका परिचय देने से रोक नहीं पाते। इसका मुख्य ये कारण है कि जब भी इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है तो प्रगति की ओर इनका एक नया कदम बढ़ चुका होता है। तो इन्होंने पंडित श्री संजीव जी एमए हैं, एमफिल भी कर चुके हैं। लेखन एवं संपादन कार्य में करीब 12-13 सालों से का इसमें समय चल रहा है। पढ़ने के साथ पढ़ाने का अनुभव भी करीब 16 सालों से पंडित टोडरमल जैन सिद्धांत विद्यालय में जयपुर में फाइनल ईयर्स की कक्षाएं लेते हैं और जैन दार्शनिक और सैद्धांतिक ग्रंथ के प्रवचन और कक्षाएं इनके द्वारा चलाई जाती हैं। जयपुर के बड़े मंदिर जी में भी रोजाना सुबह इनके प्रवचन होते हैं, कंटिन्यूटी चलते हैं प्रवचन।
बहुत सारी धार्मिक गतिविधियों से ये कार्यरत है। और प्रगति की बात करें तो मार्च 2010 से प्रतिदिन अमेरिका और कनाडा के लगभग 16-17 शहरों में ऑनलाइन इनके प्रवचन का लाभ लोग ले रहे हैं। ये कक्षाएं वगैरह भी इसी में चलती हैं। और जिस दिन लोग के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और उस विषय पर इनकी एमफिल भी चल रही है। एमफिल नहीं, पीएचडी चल रही है उनकी। और मध्य लोक के बारे में एक शोध पुस्तक का लेखन कार्य भी फिलहाल चल रहा है इनका। और आप सभी का और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ये मंच और माइक पंडित संजीव जी को सौंपती हूँ। हम सभी एक बार कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। यहाँ पधारे हुए मेहमानों में से किसी को किसी भी प्रकार का मन दुख हुआ हो तो हमारी तरफ से मिच्छामि दुक्कडम। शुरू करें। हाँ। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं हम। 3 लोक की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं, इसलिए 3 लोक में जो सारभूत है, ऐसे अपने गायक भगवान आत्मा को नमस्कार करते हुए हम अपनी बात को शुरू करेंगे। छैड़ाला ग्रंथ का मंगलाचरण है। 2 पंक्तियां जिन्हें याद हो वे साथ में बोल सकते हैं। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के। तीनों लोकों में सारभूत एकमात्र वीतरागता और विज्ञानता ही है। क्योंकि जो चर्चा मैं यहाँ करने वाला हूँ वो चर्चा वीतरागियों के माध्यम से कही गई है। ऐसी बात, जिस बात को सुनकर अनेक लोगों के हृदय में शंकाएं खड़ी होती है, उन शंकाओं का समाधान मात्र इतना कहने से ही हो जाता है कि ये बात रागी देशियों द्वारा कही हुई नहीं है, ये बात वीतरागियों के माध्यम से कही गई है, ये बात उनके माध्यम से कही गई है जो लोग सत्य महाव्रत के धनी हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का सद्भाव जिनके जीवन में नहीं देखा जाता है, उनके माध्यम से कही गई, उन वीतरागी संतों के माध्यम से कही गई जो वाणी है, जिसे जिनवाणी कहा जाता है। उस जिनवाणी के करणानुयोग नामक एक पार्ट को आधार बनाकर हम आज यहाँ कुछ चर्चा करेंगे आपके सामने। करणानुयोग का विषय छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है। अहेतुवाद आगम इसकी संज्ञा दी गई है कि ये ऐसा आगम है जिसमें हेतु नहीं चलता, जिसमें तर्क नहीं चलती। तर्क और हेतु से बात सिद्ध नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। लेकिन आगम पर जिन्हें श्रद्धा है उन्हें यह बात आसानी से ख्याल में आएगी। माने इस बात का आधार आगम है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है। हम यदि आधुनिक जगत में इसे देखने का प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है हमें इसमें शंका खड़ी हो सकता है हम इन बातों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकें। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो प्रत्यक्ष नहीं होती है, इसकी ही क्या बात करें हम। यदि हम आत्मा की ही बात करें तो शायद आप ये कहेंगे कि प्रत्यक्ष नहीं है, दिखती नहीं है हमारे को, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये सारे जो विषय हैं ये सब श्रद्धा के विषय हैं और श्रद्धा के भरोसे ही काम चलेगा। 1-2 नहीं, सैकड़ों ग्रंथ इन विषयों के प्रतिपादन के लिए आचार्यों ने लिखे हैं, जिनमें मुख्य हैं त्रिलोकसार, तिलोय पण्णति, जम्बूद्वीप पण्णति, लोक विभाग। ये प्रमुख ग्रंथ हैं।
हरिवंश पुराण में भी विस्तार से चर्चा है। द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह जो ब्रह्मदेव सूरी की टीका है, उसमें भी बहुत विस्तार से इन विषयों की चर्चा है। तो आगम में तो बहुत बहुत विस्तार से चर्चाएं हैं। उन सब को आधार बनाकर कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हम यहां करने जा रहे हैं। और सबका मूल स्रोत क्या है? केवल ज्ञान, अरहंत परमात्मा का ज्ञान। हम देखें जरा क्या बातें कही गई है शास्त्रों में इसके बारे में। लोक सामान्य की चर्चा हम यहां करेंगे, लोक सामान्य का क्या स्वरूप है, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे बात करेंगे हम मध्य लोक के संदर्भ में, ज्योतिष लोक के संदर्भ में। थोड़ी बहुत चर्चा 3 लोक के संदर्भ में हम यहाँ पहले करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3 लोक के बारे में पहले सुना ही नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले मेरे माध्यम से सुन भी चुके हैं। बहुत सी बातें पुरानी भी होगी तो बहुत कुछ नई बातें भी होगी। कुछ अपन देवगति की चर्चा भी करेंगे, कुछ नरक की चर्चा भी करेंगे। नरक की चर्चा इसलिए क्योंकि नरक से सब डरते हैं, और देव की इसलिए क्योंकि देवगति में सब जाना चाहते हैं। लेकिन नरक गति जहां से आप बचना चाहते हैं और देवगति जहां आप जाना चाहते हैं, एक बार दोनों का स्वरूप देख लेवें तो हमारे समझ में आएगी कि शायद नरक भी बुरी जगह नहीं है, और स्वर्ग जिसे अच्छी जगह समझते थे वो भी अच्छी जगह नहीं है। हो सकता है ना ऐसा? हम ऐसा समझते हैं नरक बहुत बुरी जगह है। नरक जाने की यदि मैं अभी आप लोगों से बात करूं और हाथ खड़े करने की बात करूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो नरक जाना चाहते हैं, तो शायद एक भी हाथ खड़ा नहीं होगा। और यदि अभी मैं शायद स्वर्ग के टिकट बेचने की बात करूं तो शायद कोई नहीं होगा जो खरीदने को तैयार नहीं होगा। माने सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, सब देवगति में जाना चाहते हैं। सबको ऐसा लगता है स्वर्ग माने मजा आ गया, स्वर्ग में तो क्या सुख है साहब। कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, स्वर्ग की तो बात ही कुछ अद्भुत है, लेकिन कैसा सुख है, कैसा आनंद है उस स्वर्ग में, देवगति में। जरा एक बार उस आनंद की भी हम चर्चा कर लेवें, फिर आपसे बात करेंगे कि कौन कौन देवगति में जाना चाहता है। जैसे हमने पहले एक बार विदेश क्षेत्र की चर्चा की थी, कौन कौन विदेश क्षेत्र जाना चाहता है। पहले पूछा था तो पूरी सभा में सब लोगों के हाथ खड़े हो गए थे, और स्वरूप बताने के बाद में कहा तो एक का भी हाथ खड़ा नहीं था। 3 लोक एक ऐसी आकृति है जो शायद कोई जैन ऐसा नहीं है जिस जैनी व्यक्ति से यह आकृति छिपी हुई हो। यहां तक कि जो लोग जैन नहीं हैं उनके सामने भी यदि ये आकृति आकार दिखाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो वे फटाफट कह देते हैं कि यह तो जैन प्रतीक है। निमंत्रण पत्रों पर भी, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किसी के निमंत्रण पत्रों पर हमारे को सहज ही ये आकृति देखने को मिल जाती है, इसलिए कोई दुर्लभ आकृति नहीं है। लेकिन इस आकृति में क्या छिपा हुआ है, इसमें क्या बातें हैं, इसमें क्या गहराई है, लोग कहां रहते हैं, हम कहां रहते हैं, हमारी पृथ्वी कहां है, हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, और दुनिया कितनी बड़ी है। ये जैन दर्शन की दृष्टि से, आचार्यों की निगाह से हम उस दुनिया को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये बात कहेंगे कि हमने दुनिया देखी है। मिलेंगे बहुत सारे लोग, पंडित जी आपको पता क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप पैदा हुए उससे पहले से हमने पूरी दुनिया देखी है, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं हम। देखी होगी आपने पूरी दुनिया, लेकिन एक बार आचार्यों की निगाह में, मुनिराजों की निगाह में, साधु संतों की दृष्टि से, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में जिस दुनिया की चर्चा आई है उस दुनिया को भी हम देख लेवें आगम के आधार से, फिर हमें पता लगेगा कि हमने कितनी दुनिया देखी है। और बात तो सच्ची ही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे द्वारा देखा नहीं गया हो, इस जन्म में न सही, जन्म जन्मांतरों में सही। ये 3 लोक की एक आकृति है, जो आकृति हमारे को यहां ऐसी दिखाई दे रही है। इसके बीच में आपने कुछ ऐसी 2 रेखाएं देखी होगी, है ना? ये जो 2 रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, ये वास्तव में त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी, जिसमें त्रस जीव रहते हैं, ये यहां नहीं है। जिस लोक की मैं बात कर रहा हूं,
इस लोक को, इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। लोक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लोक में रहते हुए लोक की रचना कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि हॉल में खड़े रहकर हॉल बना देवे, स्टेज पे खड़े रहकर के स्टेज की रचना हो जाए? तो लोक में रह करके लोक की रचना नहीं हो सकती है। तो लोक के बाहर बैठ करके किसी ने लोक को बनाया हो, यह बात भी संभव नहीं है, क्योंकि लोक के बाहर तो कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक द्रव्य है जिसे आकाश कहते हैं, और वो आकाश कहां है कि सर्वत्र व्याप्त है, चारों तरफ आकाश है। हमें जो ऊपर दिखाई देता है नीला नीला, मात्र वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य है। वास्तव में मूर्तिक है, आंखों से दिखाई दे रहा है। आकाश द्रव्य अमूर्तिक है। आकाश द्रव्य ऊपर ही नहीं है, नीचे भी है, अगल बगल में भी है, चारों तरफ है, दसों दिशाओं में है आकाश द्रव्य, आकाश का सद्भाव। तो ये लोक किसके आधार से है? लोक कहां टिका हुआ है? लोक को टिकाए रखने वाला कौन है? किसके आधार से है? किसके बेस? इसका कोई बेस तो होगा ना, कोई आधार तो होना चाहिए ना इस लोक का। इस लोक का कोई आधार नहीं है, यह हवा के आधार से है। ऐसी बातें भी बहुत से लोग करते रहते हैं, आपने सुनी होगी, अरे साहब ये जैन दर्शन में सब बातें सच्ची है, लेकिन ये जो लोक की बात है ना, ये तो सब हवा में ही है। ये सब बातें, इन बातों का कोई आधार नहीं है, ये निराधार है। हाँ, आत्मा परमात्मा की बात हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात हो, आत्मा परमात्मा बन सकता है, सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों से निवृत्ति की चर्चा हो, कषायों की चर्चा हो, पाप की चर्चा हो, अणुव्रत महाव्रताधिक की चर्चा हो, 7 तत्व 6 द्रव्य की चर्चा हो, हमारे को ऐसे लगता है वे सब बातें तो सच है, सत्य है। लेकिन 3 लोक की चर्चा, ये तो हवा में है। सही कह रहे हैं आप, ये लोक जो है ये हवा के आधार से ही है। कहां टिका हुआ है? हवा के आधार से टिका हुआ है। कैसे? देखिए इस लोक को, ये जो लोक की आकृति दिखाई दे रही है, इस लोक को चारों तरफ से 3 प्रकार की हवाओं ने घेरा हुआ है, जिनका नाम है, सबसे पहले प्रकार की जो हवा है उस हवा का नाम है घनो दधि वात वलय। वात माने होता है हवा, और वलय माने होता है घेरा, सर्कल। तो हवा का सर्कल है, हवा का घेरा है, उसका नाम है वात वलय। क्या नाम है सबसे पहले का? घनो दधि, घनो दधि वात वलय। वात माने हवा और वलय माने घेरा। आगे घनी उदधि मतलब होता है जल, घनी जल से युक्त हवा, बहुत भारी हवा है, उस हवा से ये टिका हुआ है। उसके चारों तरफ है घन वात वलय, घन वात वलय, घनी हवा का घेरा। और उसको भी चारों तरफ से घेरे हुए एक और हवा है, जिस हवा का नाम है तनु वात वलय। तनु मतलब होता है पतली, पतली हवा का घेरा। माने कुल मिलाकर के ये 3 लोक जो है हवा के आधार से टिका हुआ है। आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि हवा में कोई चीज कैसे टिक सकती है, हवा के आधार से कोई कैसे रह सकता है? ये तो हमारे को कुछ बात जचती नहीं है। हम कैसे मान लें? आपने कह दिया और हम मान लेंगे कि हवा के आधार से टिका हुआ है। कोई वस्तु इसको भी हम छोड़ते हैं तो फटाफट नीचे गिर जाती है। हवा में टिकना आसान काम थोड़ी ना है। और आप कह रहे हो पूरी दुनिया ही हवा में टिकी हुई है, ये बात कैसे जचेगी? ये बात हमारे गले नहीं उतरती है। लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल सच्चाई है। हवा में बहुत ताकत है, हवा में बहुत प्रेशर है, जिसके आधार पर कोई भी भारी से भारी चीज भी टिक सकती है। ये तीनों लोग हवा के आधार से ही टिके हुए हैं। मैं यदि एग्जाम्पल देकर के बतलाऊं इस बात को, तो आप समझ लीजिए, कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि कोई बोतल है पानी से भरी हुई, और उसका ढक्कन खोल देने के बावजूद भी, छेद किया हुआ होने के बावजूद भी, यदि उसको एकदम झटके से उल्टा किया जाए तो शायद उसके अंदर भरे हुए पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलती है। पूरी भरी हुई है, ढक्कन खुला हुआ है उसका, ठीक है ना। लेकिन हवा का दबाव इतना है जिसके कारण वो भरी हुई बोतल भी, उसमें से पानी नहीं निकल रहा है बाहर। कभी किया अनुभव आपने ऐसा? यदि उसमें कहीं आप थोड़ा सा उसको तिरछा कर लेंगे
हवा को अंदर जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए जगह होगी तो पूरा पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये हवा अंदर जाने की जगह नहीं है तो वो पानी जो है नीचे नहीं गिरेगा, माने हवा के दबाव से वो पानी जो है अंदर टिका हुआ है। कई उदाहरण हो सकते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है। पानी का एक भरा हुआ आप कुछ टप लीजिए, बाल्टी लीजिए और उसमें एक गिलास, खाली गिलास, उसमें रुमाल डालिए। रुमाल को डालकर उस गिलास को उल्टा करके पानी के बॉटम तक ले जाइए, आप बाल्टी के बॉटम तक आप प्रेशर से उसे नीचे ले जाइए, वापस निकाल करके यदि आप देखते हैं तो आप देखेंगे रुमाल जो है वो सूखा है, गिलास में पानी ने प्रवेश नहीं किया है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ऐसे साधारण एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं जो आपके निगाह में है, जो आपके देखे हुए हैं। माने हवा के दबाव के कारण पानी ने गिलास में प्रवेश नहीं किया, जबकि हमने पूरे गिलास को पानी के बॉटम तक ले गए हैं, नीचे तक ले गए हैं हम, और उसमें रुमाल इसलिए रखा था हमने जिससे हमें पता लग सके वो गीला हुआ है या नहीं, पानी गया है या नहीं। पानी का प्रवेश अंदर नहीं होता है। और बतलाऊं मैं हवा की ताकत, पहले की है मैंने इसी मंच से बात, अध्यात्म स्टडी सर्किल द्वारा आयोजित, उसमें भी हो सकती है, और हो सकता है शायद लास्ट ईयर अपन ने जो यहाँ कार्यक्रम किया था 3-3.5 घंटे का, जो अपना लास्ट ईयर का कार्यक्रम था 11 जुलाई, है ना, शायद उस दिन का भी वो हो सकता है। खैर, ध्यान है किसी को? हाँ, जो ट्रक चलते हैं वे ट्रक किसके ऊपर चलते हैं? आप कहेंगे टायर पर, लेकिन टायर में कितनी हवा भरी होती है? 2, 3, 4 टन, 10 टन, 15 टन, 15,000 किलो वजन किसके ऊपर चल रहा है रोड पर जब वो चलता है तब? 10, 20, 30, 40 पाउंड हवा टायरों में। उस हवा के ऊपर जब हजारों किलो वजन टिक सकता है तो निश्चित रूप से जिस हवा की यहां बात कर रहे हैं उस हवा के आधार से यदि ये 3 लोक रहता है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। माने 3 लोक हवा के आधार से टिका हुआ है। इसमें त्रस नाड़ी है जहां त्रस जीव रहते हैं। अधिक विस्तार में नहीं जाते हुए मैं त्रस नाड़ी की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ये त्रस नाड़ी जो आपको यहां दिखाई दे रही है एक्चुअल में यहां नहीं है, ये त्रस नाड़ी पीछे है। माने ये जो लोक की आकृति हमारे को दिखाई दे रही है, यह लोक फ्रंट में जैसा दिखता है बैक साइड में भी ऐसा 7 राजू फैला हुआ है। लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी, इस लोक की? अधोभाग में नीचे 7 राजू विस्तार है, मध्य में 1 राजू विस्तार है, बीच में जो थोड़ा सा बड़ा हुआ पार्ट जो दिखाई दे रहा है यहां 5 राजू का विस्तार है, और वापस ऊर्ध्व लोक में 1 राजू का विस्तार है। ये लोक की ऐसी आकृति है। अब ये तो फ्लैट है बिल्कुल, इसके बैक साइड में कुछ है या नहीं है? तो ठीक पीछे ये 7 राजू फैला हुआ है। कुछ लोग जो नए होंगे वे सोच रहे होंगे ये राजू क्या चीज है? ये एक नाप है, जैन दर्शन के हिसाब से अलौकिक गणित क्षेत्र की एक नाप है, समझिए आप। तो 7 राजू कितना बड़ा है? 1 राजू कितना बड़ा होता है? राजू शब्द के लिए रज्जू शब्द भी मिलता है शास्त्रों में, ये भी मिल सकता है। रज्जू कहें राजू कहें एक ही बात है। 1 रज्जू बराबर, 1 राजू बराबर असंख्य योजन होता है। असंख्य योजन। आप ये कहेंगे कि साहब 1 राजू में यदि असंख्य योजन होते हैं तो हमें तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि योजन क्या चीज है। योजन क्या चीज है? योजन किसे कहेंगे हम? तो देखिए योजन की चर्चा आती है, 1 योजन बराबर 2000 कोस का। 2000 कोस का 1 योजन होता है। 4 कोस के योजन की भी चर्चा आती है, लेकिन वो 4 कोस का योजन व्यवहार योजन कहलाता है। हम यहां बात कर रहे हैं प्रमाण योजन के संदर्भ में, क्योंकि लोक की रचना जो है वो 2000 कोस वाले योजन से नापी जाती है। अब कोस क्या चीज है? यदि मैं आज के युवा वर्ग से बात करूं कि कोस क्या है तो शायद वे कहेंगे कि कोस भी नहीं जानते हम तो, हमें तो किलोमीटर में बात समझ में आती है। मील भी पुराने लोग ही समझते हैं, नए कुछ युवा समझते हो तो समझते हो।
मील सुना तो है बहुत, लेकिन एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.64 किलोमीटर होते हैं, मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं एक मील में। और एक कोस में 2 मील होते हैं, एक कोस बराबर 2 मील, और 1 मील बराबर लगभग 1.5 किलोमीटर। ये सारी बात मैं अभी इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि आगे जो चर्चाएं चलेगी अपनी वो सब योजन में चलने वाली है, तो हमारे दिमाग में पहले ये बात क्लियर हो जाए कि योजन क्या चीज है। योजन यदि हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा तो फिर जब मैं कहूंगा कि 10 योजन, 25 योजन, 100 योजन, 800 योजन, इससे इतने योजन की दूरी पर, तो तुरंत हमारे दिमाग में वो बात आ जानी चाहिए। इसको यदि सीधा किलोमीटर में यदि हम डिवाइड कर दें तो 1 योजन बराबर कह सकते हैं 6000 किलोमीटर। अब ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सा याद रखें, 1 योजन बराबर लगभग लगाना जरूरी है, 1 योजन बराबर लगभग 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर का 1 योजन होता है। ऐसे असंख्य योजनों का एक राजू होता है। 7 राजू लंबा, मतलब चौड़ाई इसकी, 7 राजू पीछे गहराई, और 14 राजू ऊंचाई वाला ये है लोक है। इसकी हाइट जो है ये 14 राजू की है, इस लोक की। इस लोक में जो पूरा लोक 14 राजू का है, इस 14 राजू प्रमाण लोक में इसका जो घनफल है वो 343 घन राजू का है। मैंने पहले इसकी चर्चा की है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। जिन लोगों ने पहले सुना है उनके ध्यान में होगा, और जिनको दोबारा सुनना है वे अलग से मेरे से बात करें। 343 घन राजू के इस विस्तार में त्रस जीवों के रहने का स्थान कितना है? माने समझ लीजिए, ये जिस लोक की आकृति की मैं चर्चा कर रहा हूं, इस लोक के बाहर है अलोक, जहां सिर्फ आकाश द्रव्य है और कुछ नहीं है। इस लोक में ही जीव रहते हैं, इसके बाहर जीव नहीं रहते हैं। और उसमें भी यदि मैं बात करूं 2 इंद्रिय जीवों की, 3 इंद्रिय जीवों की, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की, स्वर्ग नरक की यदि मैं बात करूं, मध्य लोक की बात करूं, मनुष्य जहां रहते हैं उस एरिया की यदि मैं बात करूं, तो वो एरिया है त्रस नाड़ी का एरिया। कहां है ये त्रस नाड़ी? जो यहां बीच में दिख रही थी ना, ये बीच में नहीं है, तो फिर कौन सी जगह पर है? इसको मिटा दूं ना मैं? देखिए, मैंने बतलाया ना, ये लोक पीछे की साइड में 7 राजू फैला हुआ है। 3 राजू पीछे जाएं, पीछे से 3 राजू आगे आए, 1 राजू लंबाई चौड़ाई और लगभग 13 राजू की हाइट इस त्रस नाड़ी की है, जहां त्रस जीव रहा करते हैं। यह चीज आपको सामने उस चित्र में भी दिखाई देगी। देख पा रहे हैं आप? ये जो चित्र दिख रहा है, ये 3 लोक की वास्तविक रचना और वास्तविक आकृति है। माने हमने जो आज तक देखा है उसमें क्या देखा है कि त्रस नाड़ी को बीच में देखा है, फ्रंट चित्र देखा है अपन ने, फ्रंट से उसका पोज लिया है। लेकिन यदि साइड से पोज लिया जाए तो 3 लोक की आकृति बनती है। फ्रंट तो हो गया इतना सा, बराबर। बैक साइड में 7 राजू फैला हुआ है, 3 राजू पीछे से आगे आए, 3 राजू आगे से पीछे चले जाएं, 1 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी तथा 13 राजू हाइट वाली यह त्रस नाड़ी है। जितनी भी रचनाएं दिखाई देती है, जितनी भी रचनाएं हमारे को देखने को मिलती है, समझ लीजिए आप, चाहे वो स्वर्ग की रचना हो, चाहे नरक की रचना हो, चाहे जम्बूद्वीप, ढाई द्वीप, मध्यलोक, असंख्यात द्वीप, समुद्र, जो कुछ भी बातें हैं, जो कुछ भी रचनाएं मिलती है शास्त्रों में, वो सब की सब सिर्फ और सिर्फ इस त्रस नाड़ी में है, इसके बाहर नहीं है। बाहर सिर्फ एकेंद्रीय जीवों का सद्भाव है। सिर्फ एकेंद्रीय जीव ही ऐसे हैं, स्थावर जीव ही ऐसे हैं जो त्रस नाड़ी के बाहर रहते हैं। स्थावर तो सभी जानते ही हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। ये 5 स्थावर लोक में रहते हैं, इसे स्थावर लोक कहते हैं। और ये त्रस नाड़ी है।
इस त्रस नाड़ी का विभाजन का आधार क्या है, इस त्रस नाड़ी में क्या क्या है। देखिए यही बात करता हूं, यहां सब एक साथ दिख रहा है, फिर बात करूंगा बोर्ड पर। सबसे सेंटर वाला जो पार्ट है जिसे अपन यहां देख सकते हैं, ये हिस्सा मध्य लोक का हिस्सा है। 5 मेरु पर्वत इसमें खड़े हुए हैं, सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युन्माली मेरु। ये 5 मेरु पर्वत हैं। इसमें जो सबसे सेंटर में है एक मेरु जिसका नाम सुमेरु है, सुदर्शन मेरु पर्वत है, वो सुमेरु पर्वत तीनों लोकों के विभाजन का आधार है। क्या कहा? 3 लोक कैसे विभाजित होंगे? हम कैसे कह सकते हैं कि यहां तक मध्य लोक है? हम कैसे कहें कि यहां से अधोलोक शुरू हो गया है? ऐसा कोई बाउंड्री है, कोई विभाजन रेखा है, कोई आधार है उसका? तो उसका आधार है सुमेरु पर्वत। क्या आधार है सुमेरु पर्वत का? सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है उतना बड़ा मध्यलोक। सुमेरु पर्वत की जितनी हाइट है उतना मध्यलोक। मेरु पर्वत के नीचे अधोलोक। मेरु पर्वत के जस्ट ऊपर से ऊर्ध्वलोक की शुरुआत। ऐसा कह सकते हैं कि सुमेरु पर्वत और ऊर्ध्वलोक में यदि हम अंतर की बात करें तो हमारे सर का जो एक बाल है, खड़ा नहीं, आप कहेंगे साहब हमारे बाल तो 2 फीट के हैं, है ना, आप कहेंगे हमारे बाल 3 इंच का है, आड़े बाल की बात कर रहा हूं मैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर एक आड़े बाल के अंतराल से ऊपर ऊर्ध्वलोक की शुरुआत हो जाती है, स्वर्गों की शुरुआत हो जाती है। कदाचित आपने ऐसा सुना हो, सर्वार्थ सिद्धि और सिद्धों के बीच में एक आड़े बाल का अंतर है। कदाचित ऐसा सुना हो, लेकिन वो बात सत्य नहीं है, वो बात बराबर नहीं है। जो अपन बात कर रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि की, उस सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला की दूरी भी 12 योजन ऊपर है, और सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला पर भी नहीं रहते हैं। 8 योजन मोटी सिद्ध शिला है, उससे ऊपर घनोदधि वातवलय, घन वातवलय और तनु वातवलय। तनु वातवलय के अंत में सिद्ध परमात्मा रहते हैं। बहुत ऊंचाई है, करीब करीब 21 योजन की हाइट कही गई है, क्योंकि 12 योजन तो हो गया सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर सिद्ध शिला, फिर 8 योजन मोटी सिद्ध शिला, और 8 योजन मोटी सिद्ध शिला से ऊपर यदि हम जाएं तो फिर 2 कोस का घनोदधि वातवलय, 1 कोस का घन वातवलय, ठीक है ना, और 1575 धनुष का तनु वातवलय। तो सिद्ध परमात्मा तनु वातवलय के अंत में रहते हैं। ये 3 लोक के विभाजन का आधार है। मध्य लोक की चर्चा हम बाद में करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले स्वर्ग के संदर्भ में। स्वर्ग की करें कि नरक की करें? किधर की करनी है चर्चा? पहले चर्चा तो दोनों ही करनी है, थोड़ी थोड़ी बात तो हम दोनों ही करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे मध्य लोक पर आते हुए ज्योतिष लोक की चर्चा करेंगे आगे। अधो की कर ले पहले, नीचे से ऊपर चले। देखिए अधोलोक में क्या है, अधोलोक की रचना कैसी है? कुछ पूछना है किसी को? हाँ, पूछने के संदर्भ में भी मैं एक बात बीच में बोलना चाहता हूं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत शंकाएं खड़ी होगी बीच बीच में, तो यदि किसी का कुछ मन हो बीच में पूछने का, तो आप या तो हाथ खड़ा कर देवें या आपके पास में पर्ची पहुंचा दी जाएगी, आप नोट कर सकते हैं। और लास्ट में या तो हम 15 मिनट 20 मिनट के आधा घंटा ऐसा रखें जिसमें प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न हो तो बीच में भी आप पर्ची पहुंचा सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए, किसी के हृदय में कोई शंका नहीं रहे। आगम के आधार से पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आपकी सभी शंकाओं का समाधान कर सकूं। जहां तक वैज्ञानिक आधारों की बातें है, जितना संभव हो सकेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन विज्ञान से सर्वथा इन बातों को मिलाने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि यदि हम साइंस की दृष्टि से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं नरक, तो कहते हैं ये बातें कुछ नहीं है। नरक क्या होता है? कुछ नहीं है नरक। बोलो, कोई साइंटिस्ट नरक को सिद्ध कर सकता है? कोई साइंटिस्ट स्वर्ग को सिद्ध कर सकता है? बता सकते हैं स्वर्ग नरक? वे सिर्फ उसे स्वीकार करते हैं, सिर्फ उसे ही मानते हैं जो सामने दिखाई दे रहा है।
स्वर्ग और नरक की वहां बात ही नहीं है। स्वर्ग और नरक की क्या बात करें हम, यदि ये बात कहें कि मध्य लोक पूरे की बात करें तो भी कुछ नहीं जानते हैं, हम जम्बू द्वीप की बात करें तो वो भी नहीं जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं साहब हमारे को तो साइंस के आधार पर सिद्ध करके बतलाओ, प्रूफ करके बतलाओ बात। साइंस क्यों नहीं मानता है इस बात को? हम तो उसे ही मानेंगे जिस बात को साइंस मानती है, जिस बात को वैज्ञानिक मानते हैं। उन लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप कौन कौन सी बातें ऐसी है जो वैज्ञानिकों के आधार से मानते हैं? साइंस की कौन सी किताब में आपने ये बात पढ़ी कि आपका नाम संजीव है या राजीव है कि सिद्धार्थ है? बोलो कौन सी बुक में पढ़ी हमने ये बात? फिर भी हम मानते हैं ना इस बात को। मतलब हर चीज साइंस के आधार पर मानी जाए और हर चीज प्रत्यक्ष हमारे को दिखाई देवे, यह बात जरूरी नहीं है। सैकड़ों हजारों बातें ऐसी है जो बातें हम बिना विज्ञान के भी अनुभव से मानते हैं, तर्क से मानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें आगम के आधार से भी माननी पड़ती है। इन सारी विषयों की चर्चा जो मैं अभी यहां करने वाला हूं, इन बातों को सुनकर बहुत से लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो ये कहेंगे साहब हमें भरोसा नहीं होता, साहब आप कुछ भी कहो, हमें विश्वास दिलाओ। नहीं, कहते हैं विश्वास व्यक्तिगत चीज है, किसी के दिलाने से नहीं होता है। आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि 2 और 2 4 ही होते हैं। यदि मैं 2 और 2 5 कहता हूं तो आप लोगों में से कोई विश्वास दिला सकता है कि 4 ही होंगे? बोलो क्यों नहीं होंगे? हम दिला सकते हैं विश्वास। आप लोगों में से बहुत सारे लोग दावा कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूं मैं मानूंगा ही नहीं ना। यदि मैं 2 और 2 5 ही मानता रहूंगा तो कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता है। माने इन बातों को सिद्ध करने के लिए एकमात्र आगम ही हमारे पास में आधार है। कुछ युक्तियां हैं, कुछ तर्क हैं, कुछ अनुमान से बात की जा सकती है। जैसे यदि हम नरक की बात करें तो नरक एक ऐसा स्थान है जो इस जीव के पाप कर्म के फल को भोगने का स्थान है। कुछ तर्क ऐसे दिए जा सकते हैं जिन तर्कों से बात सिद्ध होती है कि ऐसा कोई स्थान होना चाहिए। प्रकृति में न्याय है, अन्याय कहीं नहीं है। सबके साथ में न्याय होता है। जिस व्यक्ति ने पाप किया है उसको पाप का फल मिलना चाहिए, जिसने अच्छे कार्य किए हैं, पुण्य किया है, उसको पुण्य का फल मिलना चाहिए। तभी ये संसार की व्यवस्था बन सकती है, अन्यथा विश्व की व्यवस्था ही नहीं बनेगी। अन्यथा कोई व्यक्ति पाप से डरेगा ही नहीं, अन्यथा कोई व्यक्ति पुण्य करने का इच्छुक ही नहीं होगा। ठीक है ना? शुभ भाव करने से सभी दूर भाग, क्योंकि क्यों करें हम शुभ भाव? फिर असली धर्म जो पुण्य पाप से पार है वो तो कुछ एक अलग ही चीज है। किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति की हत्या की, आप क्या सजा देंगे उसे? फांसी। 2 व्यक्तियों को मार देने पर, और किसी ने 10 की हत्या की हो तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए? फांसी। और जिसने 100 लोगों को मारा हो उसको, जो एक व्यक्ति को मारता है उसको भी वही सजा, और जिसने 100 लोगों की हत्या की हो उसको भी वही सजा। तो कुछ न्याय नहीं है। आपकी कानून व्यवस्था कितनी कमजोर है जिसमें न्याय ही नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में इससे बड़ी कोई सजा ही नहीं है। एक बार किसी व्यक्ति को मौत दे दी जाए तो फिर दोबारा वो व्यक्ति बचता ही नहीं है जिसमें उसको हम दोबारा मौत देने की बात करें। लेकिन एक स्थान ऐसा है जिसे नरक कहा जाता है। वो स्थान ऐसा है जिस स्थान पर जाने पर व्यक्ति शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो मरता नहीं है। निरंतर अपार वेदना, दुख की वेदना वो वहां भोगता रहता है। मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता है। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन फिर दोबारा जुड़ जाते हैं। ऐसा एक स्थान है जिसे आगम में नरक शब्द से पुकारा गया है। कहाँ है वो नरक, कैसी है उस नरक की रचना और कैसा है उसका स्वरूप, बहुत संक्षेप में मैं उसकी चर्चा करूंगा आपके सामने। ये बतलाई अभी हमने तरस नाड़ी। मेरू पर्वत है इसके मध्य में, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत की जड़ 1000 योजन गहराई तक है। बस समझ लीजिए आप, जहां तक मेरू पर्वत की जड़ है, मेरू पर्वत की गहराई है, वहां से शुरू हो गया है अधोलोक। 7 नरक पृथ्वियां कही गई है।
रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका नाम है निगोध। नरक से ज्यादा दुख है निगोध में। निगोध तिर्यंच गति के अंतर्गत आता है। 7 नरकों के नीचे, 7 नरक पृथ्वियों के नीचे एक स्थायी स्थान है जिसे नित्य निगोध पंच गोलक के नाम से कहा जाता है। 1 राजू प्रमाण वो क्षेत्र है, विस्तार है उसका। ये जो बात कही हमने कि ये जो 7 नरक हैं, ये वास्तव में नरक 7 नहीं है, नरक हैं 84 लाख। मेरे पास बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं जिनसे ये बात सिद्ध होती है कि नरक 7 नहीं है, नरक 84 लाख हैं। आगम प्रमाण देकर के मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। तो फिर 7 कहे जाते हैं साहब, हमने तो शास्त्रों में 7 ही सुने हैं कि नरक 7 ही होते हैं। आपने जो सुने हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि 7 नरक पृथ्वियां हैं, पृथ्वियां 7 है, और उन 7 पृथ्वियों पर एक एक पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत नरक बिल हैं। पहली पृथ्वी पर 30 लाख हैं, दूसरी पर 25 लाख हैं, 15 लाख हैं, 10 लाख हैं। तत्पर सूत्र में सूत्र आता है तासु 30 पंचविंशति पंचदश 10 3 पंचौनेक 5 न्यून 1 और 5 माने 99,995 और 5। इस तरह से ये 7 नरकों में बिलों की संख्या है। माने पहले नरक में 30 लाख बिल हैं, दूसरे में 25 लाख बिल हैं, तीसरी पृथ्वी पर 15 लाख बिल हैं, चौथी पृथ्वी पर 10 लाख बिल हैं, पांचवी पृथ्वी पर 3 लाख हैं, छठी पृथ्वी पर 99,995 और 7वीं पृथ्वी पर सिर्फ 5 नरक बिल हैं। ये बिल क्या चीज है? ये समझिए आप अंधकार से युक्त कुएं के समान है। जिस तरह से कुआं है और उस कुएं में अंधकार भरा हुआ है, ऐसा गोल राउंडेड डीप में गहराई में, ठीक ऐसी स्थिति नरक के संदर्भ में है। उत्पत्ति कैसे होती है कि वो नरक के ऊपर कुछ छत्ते जैसे बने हुए हैं, जैसे मधुमक्खियों के छत्ते वगैरह होते हैं इस तरह से, और वहां ये जीव औंधा मुख किए हुए नीचे जमीन पर गिरता है और वहां से 500 धनुष ऊपर उछलता है। ऐसी व्यवस्था है। पहली नरक पृथ्वी में उछलने का प्रमाण सिर्फ 7 हाथ है, और फिर उसके आगे यदि हम बढ़ते जाएं तो 7वीं नरक पृथ्वी के जो नारकी हैं वे जीव कितना 500 धनुष तक ऊपर उछलते हैं। क्यों उछलते हैं? जैसे हम किसी ऐसी भूमि पर कदम रखें जहां कदम रखने पर एकदम करंट लगता हो, उछलते हैं ना अपने आप ही। नरक पृथ्वी की ऐसी ही स्थिति है कि उस पृथ्वी पर यदि कदम रखा जाए, उसको टच किया जाए, तो ऐसी वेदना होती है मानो हजारों लाखों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। बिच्छू नहीं है वहां नरक में। नरक में सब नारकी जीव हैं, सब सैनी पंचेंद्रीय जीव हैं। हमें ऐसे लगता है कि क्योंकि बिच्छू को हम पहचानते हैं ना, किसी व्यक्ति को बिच्छू काट गया हो तो उससे पूछो आप वेदना क्या होती है। किसी को बिच्छू काट गया हो तो दूसरे व्यक्ति, जिसने देखने वाले लोग हैं, वे अनुभव करते हैं उस वेदना का, कितना तड़पते हैं। एक बिच्छू की बात नहीं है, करोड़ों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारने पर जैसी वेदना होती है, वैसी वेदना नरक पृथ्वी का स्पर्श करने मात्र से होती है। इन 7 नरक पृथ्वियों के सबके पृथक पृथक नाम हैं, ठीक है ना। उन नामों को जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम नाम नहीं जानते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है ना। एक महात्मा जी कहीं से जा रहे थे और जाते जाते उन महात्मा जी ने किसी एक जैन महिला को कहीं आलू खरीदते हुए देखा। अब तो जमाना ही बहुत बदल गया है ना, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। आलू खरीदते हुए देखा और उस महिला से कहा कि अरे बहन, प्रवचन में देखा था उनको, ये क्या कर रही हो? क्या रत्न प्रभा जाने की तैयारी कर रही हो? महिला ने बड़े विनम्र शब्दों में उनसे कहा महाराज जी से, महाराज जी कैसी बात करते हैं, मैं और रत्न प्रभा, वहां तो आप जैसे महात्मा ही जा सकते हैं। क्या है ये रत्न प्रभा? पहले नरक का नाम है रत्न प्रभा।
रत्न प्रभा पहली नरक पृथ्वी का नाम है, दूसरी नरक पृथ्वी का नाम है शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये 7 नरक पृथ्वियों के नाम हैं, ये गुण नाम कहे गए हैं। इसी तरह से रूढ़ी नाम बतलाए गए हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी, माघवी, ये 7 रूढ़ी नाम भी मिलते हैं। तो इन नामों की चर्चा भी शास्त्रों में आती है। हमारे को तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं, तत्वार सूत्र आदि जो महाशास्त्र हैं, उन शास्त्रों के आधार पर इनकी सामान्य जानकारी और कम से कम इनके नामों की चर्चा ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। थोड़ी बहुत बातें हमारे ख्याल में होनी चाहिए, अन्यथा ऐसा अनर्थ हो जाता है। अब यदि रत्न प्रभा, मैं नरक की बात नहीं करके शायद आप लोगों से बात कहूं जिन्होंने नहीं सुने हो नरक के नाम, ये कौन कौन ऐसे हैं जो रत्न प्रभा जाना चाहते हैं, तो शायद हो सकता है 100-200 लोगों के हाथ खड़े हो जाएं। हम रत्न प्रभा जाने को तैयार हैं, लेकिन रत्न प्रभा है क्या चीज? नरक का नाम है। क्या आप नरक जाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, नरक तो नहीं जाना चाहते। इसलिए नामों की जानकारी होना भी जरूरी है। इन 7 नरक पृथ्वियों के अंदर अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, इनमें बहुत सारे बिल की चर्चा है, पटलों की चर्चा है। प्रत्येक नरक के अंदर अवधि ज्ञान की चर्चा पृथक पृथक की गई है। चौथे नरक के कुछ पार्ट तक, चौथा नरक और 5वें के कुछ पार्ट तक उष्णता के दुख हैं, गर्मी के दुख हैं, और उसके नीचे जो नारकी जीव रहते हैं, माने 5वें नरक का कुछ पार्ट, छठा नरक और 7वां नरक, वहां सर्दी के दुख हैं। जब हम बहुत छोटे थे और ये बातें जब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि शायद 5वां नरक ऐसा है जहां गर्मी भी है और सर्दी भी है, तो कभी नरक जाना पड़े तो 5वें में ही चलेंगे अपन, क्योंकि 5वें में शायद एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा रहता होगा, मौसम अच्छा रहता होगा, गर्मी भी है, सर्दी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है। 5वें नरक में भी ये जो बिल की जो बात मैंने कही है ना, सेपरेट पोर्शन है बिल्कुल। 5वें नरक में जहां उष्णता के बिल हैं, उनकी गर्मी सर्दी के बिलों की तरफ नहीं जाती है। जिनमें ठंड है, जिनमें सर्दी है, उनकी सर्दी का प्रभाव गर्मी वाले प्रदेशों पर नहीं पहुंचता है, ऐसी व्यवस्था है। जिन 84 लाख बिलों की अभी मैंने चर्चा की है, इन 84 लाख बिलों में से 82,25,000 बिल ऐसे हैं जो उष्ण वेदना वाले हैं, और 1,75,000 बिल ऐसे हैं जो शीत वेदना वाले हैं। माने जिनमें सर्दी है वहां सर्दी ही है, और जिनमें गर्मी है वहां गर्मी ही है। ऐसी व्यवस्था वहां नरक की है। हमारे को ऐसा लगता है कितनी वेदना होती होगी, दुर्गंध वहां की इतनी है कि नरक के नारकियों की यदि मैं बात करूं, ऐसी दुर्गंध में रहते हैं। आपने कभी ऐसा अनुभव किया घर में कभी चूहा मर गया हो? कभी देखिए उसकी दुर्गंध कैसी होती है? और पहले दिन आपको पता नहीं लगा, आप कहीं बाहर गए हुए थे और दूसरे दिन लौट करके आए, तो उसकी दुर्गंध की क्या हालत होती है। शायद 3 दिन बाद में हम उस चूहे की दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर सके, है ना। अकेले चूहा नहीं, ऊंट, बैल, हाथी, घोड़ा, है, सुअर, गधे, ये ऐसे जानवर, और इनके मर जाने पर इनकी डेड बॉडी यदि महीनों तक पड़ी रहे, कई महीनों तक, तो जैसी दुर्गंध होती होगी उससे अनंत गुनी दुर्गंध नरक के वातावरण में होती है। आप सोचिए कैसे बर्दाश्त करते होंगे वो। यदि मैं उसकी कल्पना की बात करूं, तो यदि उस नरक पृथ्वी का एक पुद्गल का परमाणु, एक कण उस पृथ्वी का, यदि वहां से उठकर यहां इस धरती में आ जाए, यहां आ जाए मुंबई में, यहां चौपाटी के आसपास में, यहां पर, तो समझ लीजिए आप शायद मुंबई का कोई व्यक्ति उसके कारण जीवित नहीं रहे, उसकी दुर्गंध से सब मर जाएं। ऐसी दुर्गंध है। सैकड़ों किलोमीटर तक, कोसों तक के जीव मर जाएं एक परमाणु से। कैसी दुर्गंध में वो लोग जीते होंगे, कैसी दुर्गंध में वो लोग रहते होंगे। बहुत कठिन है मतलब वहां का जीवन। लेकिन क्या करें, सागरों तक की आयु होती है, रहना पड़ता है। मरना चाहें तो मर नहीं सकते हैं। माने यदि वे नारकी जीव चाहें कि हम मर जाएं, कोई मुझे मार दे, मारते तो हैं लेकिन मरते ही नहीं है। क्या करें, जब तक आयु पूरी नहीं होगी तब तक मर नहीं सकता है।
मिनिमम आयु नरक के नारकियों की 10,000 वर्ष की, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की। पहले नरक के पहले पटल में, पहले नरक के पहले ही पटल में उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष की। श्रेणिक महाराजा जो नरक में हैं 84,000 वर्ष की आयु है उनकी, पहले नरक के पहले पटल में मौजूद हैं। हजारों हजारों वर्षों तक नरक की वो वेदना सहन करनी पड़ती है। हमें ऐसे लगता है कितनी खोटी जगह है। बोलो कौन कौन जाना चाहेगा नरक? नरक की इतनी चर्चा सुनने के बाद में कौन कौन इंटरेस्टेड होंगे जो वहां जाएंगे? ये तो मैंने 10,000 वर्ष तो कम से कम कहा है। सागरों की आयु होती है। पहले नरक में 1 सागर उत्कृष्ट आयु है, दूसरे नरक में 3 सागर है, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 7वें नरक में जाकर के 33 सागर तक की आयु है। सागर ही ऊपर से जारी होगी बात। कितना बड़ा होता है सागर? सागर तो सागर ही है, बस इतना समझिए आप। अभी अवसर मिलेगा तो अपन चर्चा करेंगे, देखते हैं उसके बारे में। मतलब इतना समझ लीजिए, बहुत बहुत लंबा काल है नरक में। और वो सारा का सारा काल जो भी नरक में जाते हैं उन्हें वहां बिताना ही पड़ता है नरक में रह करके। तो कैसा लग रहा है हमारे को नरक की चर्चा सुन करके? हाँ बोलिए ना। हाँ बहुत अच्छा बात है, सही बात है। देखिए ये नाम रखा नहीं है। प्रश्न समझ में आया सबके? सुना ऊपर सुना सर प्रश्न क्या किया इन्होंने? देखिए क्या था? हाँ प्रश्न वापस बोलता हूं मैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि नरक का नाम ऐसा क्यों रखा रत्न प्रभा? नरक कोई ऐसा नहीं है जो हमारे घर के बालक की जैसे और हमने उसका नाम रख दिया हो, है ना। ये जितने नाम हैं ये सब नाम शाश्वत नाम है, अकृत्रिम है, और ये गुण नाम है। पहले नरक की ऐसी दशा है कि वहां रत्नों जैसा प्रकाश है, इसलिए उसका नाम रत्न प्रभा है। सूर्य चंद्र नहीं होते नरकों में। नीचे नीचे के नरकों में अंधकार की वृद्धि होती चली गई है। पहले नरक पर जिसका नाम रत्न प्रभा है, रत्नों जैसा प्रकाश है। दूसरी नरक पृथ्वी जिसका नाम शर्करा प्रभा है, वहां शक्कर जैसी प्रभा है। तीसरी नरक पृथ्वी जिसका नाम बालू का प्रभा है, उसका वहां बालू मिट्टी जैसा प्रकाश है। फिर पंख प्रभा कीचड़ जैसा, धूम प्रभा धुएं जैसा वहां का वातावरण है। तम प्रभा छठी पृथ्वी का नाम है, सिर्फ अंधकार। और 7वीं पृथ्वी जिसका नाम महातम प्रभा कहा गया है, घोर अंधकार है। माने यदि वे अपना हाथ सामने करें तो हाथ नहीं दिखे उनको, ऐसा घोर अंधकार है। तो ये सिर्फ प्रकाश व्यवस्था के आधार पर उनका नामकरण शास्त्रों में आया है, जो शाश्वत नाम है। कोई नहीं जाना चाहता है ना नरक में, मनुष्याकार ही है। नरक के जीवों का आकार मनुष्यों जैसा ही है, हम जैसा ही है। शरीर वैक्रियक होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वेदना बहुत होती है क्योंकि शरीर के प्रति अपनापन भी है। वेदना बहुत होती है लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है उससे छूटने की। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी असंख्यात नारकी जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं। हमारे यहां मुंबई में कितने लोग ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं? दिनेश भाई जी, मुंबई में कितने लोग होंगे सम्यक दृष्टि होंगे? पता नहीं, कह नहीं सकते अपन, लेकिन दुर्लभ है ना बहुत। एक भी सम्यक दृष्टि नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, नहीं कह सकता हूं, संभव नहीं है। कदाचित कोई हो, लेकिन एक आध दो ही होंगे ना। पूरे हिंदुस्तान में कितने सम्यक दृष्टि होंगे? उंगलियों पे गिनने लायक 2, 5, 10, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। नरक में, पहले नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, दूसरे नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें सब नरक में असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि है। आप जिस स्थान को बुरा कहते हैं वो स्थान बुरा नहीं है। तिर्यंच गति के जीव सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सके, असैनी पंचेंद्री तक के जीव, और नरक का नारकी जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। कौन सी जगह अच्छी है? मनुष्य गति प्राप्त करके भी यदि भेद विज्ञान नहीं हो, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन नहीं हो, तो मनुष्य भाव प्राप्त करने से भी क्या लाभ है? और नरक में जाकर के भी यदि सम्यक दर्शन भेद विज्ञान हो जाए तो उसे क्या बुरा कहें हम?
नरक में कैसे हो जाता होगा सम्यक दर्शन? नरक में कोई क्लास लेता होगा ऐसा? कोई उपदेश चलता होगा, कोई पढ़ाता होगा, सिखाता होगा, समझाता होगा कि नहीं नहीं। कभी नरक के नारकी जीव को इतना सा याद आ जाए कि अरे भारतीय विद्या भवन में मैंने ये बात सुनी थी, भाई इतना सा कि वो दिनेश भाई चलाते थे, वहां एक अध्यात्म स्टडी सर्किल चलता था, वहां अलग अलग फेडरेशन चलता था और सब लोग वहां सुनते थे और मैंने ये बात वहां सुनी थी। इतनी सी बात यदि याद आ जाए, कुछ आत्मा परमात्मा की बात याद आ जाए, देवगुरु धर्म के बारे में कोई चर्चा, कोई बात पूर्व की स्मरण में आ जाए, इतने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसा लग रहा है यार, ये तो बहुत आसान काम है। तो बोलो क्या करें, चले नरक? ये यदि इतना इजी है वहां जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करना, तो फिर वहीं जाके कर लेंगे, ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन भाई साहब इतना सा भी याद नहीं आता है। मैंने असंख्यात सम्यक दृष्टियों की बात तो कही है, लेकिन उनसे असंख्यात गुने जीव मिथ्या दृष्टि हैं। असंख्यात में एकाध जीव ही ऐसे हैं जो सम्यक तो प्राप्त करते हैं, फिर असंख्यात में एक, असंख्यात में एक, ऐसे करके भी असंख्यात हो गए हैं। खैर वो दर्शा भी बहुत दुर्लभ है। नरक स्थान कोई बहुत बुरा स्थान नहीं है। यदि वहां जाकर के भी अपने आत्मा का अनुभव हो सके तो वो भी श्रेष्ठ ही है, भला ही है।